माय चैनल। पिछले वीडियो मैंने आपको चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बताया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और गैस डायरेक्ट या सॉलिड डायरेक्ट गैस में कैसे बदलता है। उसी में ही हम आज और फर्स्ट चैप्टर में जो है उसी में ही हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, इवैपोरेशन। इवैपोरेशन क्या होता है? इवैपोरेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। इवैपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस। अब देखिए, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है ना। हमने बॉइलिंग भी पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, तो डिफरेंस क्या है? इवैपोरेशन, वाष्पीकरण जो है वो कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, एट रूम टेम्परेचर में भी होता है। और बॉइलिंग हम पढ़ते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर इज इन एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बॉइलिंग जो है हम पढ़ते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैस, वो हमारा बॉइलिंग कहलाता है। और इवैपोरेशन क्या है? इवैपोरेशन इज आल्सो ऑफ सेम प्रोसेस वेयर लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैस, बट इन ऑल temperature, in all temperature condition, at room temperature also evaporation process होती है ना। रूम टेम्परेचर मतलब हमारा जो हमारा सामान्य तापमान है उसमें भी इवेपोरेशन होता जाता है। उसके लिए कोई डेफिनेट तापमान या टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे बॉइलिंग में हम प्रत्येक बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक का अलग अलग है ना, और उसी बॉइलिंग पॉइंट में ही बॉइलिंग होगा, है ना। ये पहला पॉइंट कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो ऑल टेम्परेचर में होता है, मतलब सभी टेम्परेचर में इवेपोरेशन प्रोसेस होती रहती है। और एक चीज है जो हमारा इवेपोरेशन है वो हमारा सरफेस प्रोसेस, सरफेस फिनोमिना। सरफेस मतलब जो हमारा लिक्विड है उसकी ऊपरी सतह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड से गैस में परिवर्तित होते रहते हैं। जबकि बॉइलिंग जो है वो पूरा क्या है, एक बल्की प्रोसेस है। पूरा होल में जब पार्टिकल क्या होता है, बॉइल होता है पार्टिकल, वो क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो हमारा, जैसे हमारा ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जो है जो रिएक्शन होती है या जो कन्वर्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमिना। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड जो है वो चेंजेस होता है किसमें, गैस में। तो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण जो है वो सतही प्रोसेस है, सतही प्रक्रिया है, जबकि बॉइलिंग जो है वो पूरा होल, एज अ होल बल्कि प्रोसेस होता है। और एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है हमको बताना है कि जो इवेपोरेशन है वो उससे हमेशा हमको कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग मतलब कि उसके द्वारा हमारा जो है हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना। अब हम बताएंगे आपको इसका डिटेल में क्या है। तो इवेपोरेशन इज व्हाट? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैस इन ऑल द टेम्परेचर और बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया होगा। इवेपोरेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में बदलता है, लेकिन हर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन में, रूम टेम्परेचर में भी यह लिक्विड गैस में बदलता रहता है। और यह ऊपरी सतही या सरफेस फिनोमिना है। तो सबसे पहला, दिस इज अ सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिनन है। दूसरा, ये सरफेस फिनोमिनन के बाद ये अकर्स इन ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर में होता है, एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, है ना। तो ये हमारे तीन प्रोसेस। और दूसरा है इट कॉजेस कूलिंग। इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, ये कूलिंग को देता है, ये शीतलता देता है ना। तो इवेपोरेशन भी एक क्या प्रोसेस है, लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं, जो प्रत्येक टेम्परेचर में होता है। इसके लिए कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से कारक हैं
कौन कौन से कारक हैं, कारक जो इवेपोरेशन को, बाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, बाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमने द्रव लिया है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ लिक्विड। जो हम लिक्विड ले रहे हैं जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है वो किस तरह का है, उसमें बॉन्डिंग कौन सा है। अगर वह लिक्विड या वह द्रव उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, तो आसानी से फास्टर नहीं हो पाएगा। तो जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा लिक्विड में उतना आसानी से वह, जितना कम रहेगा उतना इजीली इवेपोरेशन अगर तुरंत हो जाएगा। तो कि प्रत्येक लिक्विड का अलग अलग इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन है ना। तो डिफरेंट लिक्विड है डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन, और ये रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम इवेपोरेशन रेट होगा। और हमारा एग्जांपल एक देखते हैं, वाटर और एसीटोन। अगर हम देखेंगे पानी और एसीटोन, एसीटोन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स है एसीटोन की जो मॉलिक्यूल्स है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हम कह सकते हैं अंतरा आणविक जो बल है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, इसमें ज्यादा होता है। तो एसीटोन का रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए हम एसीटोन रखेंगे अपने हाथ पे और लिक्विड या दूसरे हाथ में हम वाटर रखेंगे, तो कौन पहले हमको कूलिंग इफेक्ट देगा या कौन पहले इवेपोरेट होगा, एसीटोन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर कि किस तरह से लिक्विड हमारा है। सेकंड जो है उसमें है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना जो लिक्विड का सरफेस एरिया हम जितना बढ़ाएंगे, जितना अधिक करेंगे उतना इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट ट्यूब में एसीटोन लेते हैं, हम एसीटोन की एग्जांपल ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में हम एसीटोन लेंगे और एक चाइना डिश में एसीटोन लेंगे, तो इवेपोरेशन किसमें सबसे अधिक होगा, किसमें ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, जिसमें चाइना डिश में जिसमें एसीटोन है। क्यों, क्योंकि उसमें चाइना डिश में जो है वो क्या है, राउंड है ना, और टेस्ट ट्यूब हमारा इस तरह रहता है, इसमें हमने एसीटोन डाला, इसमें हमने एसीटोन डाला और चाइना डिश में हमने एसीटोन डाला, तो किसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, इसमें। तो चाइना डिश में एसीटोन डालेंगे तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है। तो जितना मोर सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज होगा या मोर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन मोर होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी। उसी में थर्ड हमारा जो है कारक है वो है टेम्परेचर, ताप। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मियों में कपड़े, जो आपके गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा हाई है ना, टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन होता है। कपड़ा सूखना भी एक इवेपोरेशन प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो है कपड़े गीला रहता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल गैस में परिवर्तित होता है, वो भी सरफेस रिएक्शन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा। तो हमारा टेम्परेचर जो है अगर हम बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो ये हमारे दिमाग पे रहना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल हमने बताया कि समर में जो हमारे ड्राई क्लोथ्स हैं वो इजीली सूख जाते हैं, है ना, ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि रेट ऑफ हमारा जो एनवायरनमेंट पे एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। कितना वाटर वेपर उसमें है या वाटर एयर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी जितना अधिक होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि मोर ह्यूमिड
एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, पूरा लिखिए ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, मोर ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है, और ये इवेपोरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। उसी तरह से एग्जांपल है कि रेनी डेज में आपके कपड़े जो है वो बहुत टाइम लगाता है सूखने में, है क्यों? क्योंकि रेनी डे में जब रेन होते हैं तो एयर में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है ना। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है कारक है या जो फैक्टर्स है वो है हमारा विंड की स्पीड, या हम कह सकते हैं जो हवा की गति कितनी है, हवा की गति। जितनी अधिक हवा की गति होगी उतना अधिक हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, है ना। जब हवा चलती है तो क्या होता है, आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। ये कपड़े का सूखना ही हमारा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल सब देख देंगे पहले। तो जितना हमारा क्या होगा, विंड की स्पीड होगी, विंड स्पीड इज मोर विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, मोर। तो इसीलिए विंड की स्पीड अधिक होती है तो इवेपोरेशन अधिक होता है। इसका मतलब जो आपका प्रोसेस है वो अधिक होता है। ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं। अब हम बताते हैं कि इवेपोरेशन से हमने कहा था कूलिंग इफेक्ट होता है। तो कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट का क्या कारण है, इफेक्ट ऑफ कूलिंग या कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। इवेपोरेशन हमने कहा कि सरफेस फिनोमेना है। मॉलिक्यूल्स जो हमारे सॉलिड लिक्विड में है, सरफेस पे जो लिक्विड है मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर क्या हो गए, गैस में परिवर्तित हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी ऊपर का जो सतह का जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू हमारे नीचे वाले मॉलिक्यूल से अधिक होता है। तो ऊपर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण ये क्या होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड मॉलिक्यूल से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये परिवर्तित होगा। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जो दूसरे लेयर में मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी ना, तो कम की वजह से एनर्जी कम है तो क्या होगा हमारा, वो कूल करेगा। इसीलिए कूलिंग इफेक्ट जो है, ये दूसरे जो नीचे मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण ये कूलिंग इफेक्ट हमको दिखाता है, मतलब हमको महसूस कराता है। इसी कूलिंग इफेक्ट में हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा, हम लोग जो घड़े में पानी हमारा ठंडा क्यों होता है, क्योंकि घड़े में पोर्स होते हैं, जो घड़ा होता है वो मिट्टी का बना होता है, उसे पोर्स होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो गैस में परिवर्तित होता जाता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता जाता है। तो ये भी हुआ कि अर्थन पोर्स, पहला हमारा समर में हम क्या पहनते हैं, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ये एग्जांपल है इसका इवेपोरेशन का। दूसरा जो हम कह रहे हैं कि अर्थन पॉट्स होते हैं उनमें पानी जो होता है वो ठंडा होता है, जितने भी अर्थन पॉट्स हैं उनमें पानी ठंडा होता है। इसके भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स किसके हैं, कूलिंग इफेक्ट के कारण या इवेपोरेशन के कारण। तो इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए हमको ठंडा महसूस होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। इस वीडियो में मैंने आपको इवेपोरेशन के इफेक्ट और उसके फैक्टर्स बताए क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।